हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज तरुण गांधी। स्टार्ट करते हैं हम ग्लोबल मार्केट से विथ यूएस मार्केट फर्स्ट। यूएस मार्केट्स में हमने कल एक तेज़ गिरावट देखी, लेड बाय द इंडस्ट्रियल्स, फाइनेंशियल्स एंड टेक्नोलॉजी स्टॉक्स। मोस्ट ऑफ द इंडाइसेस वर डाउन बाय मोर देन 1.5-2%। तो एक तेज़ गिरावट देखी खास करके डाउ जोन्स में, जहाँ पे इंडस्ट्रियल्स और फाइनेंशियल्स ने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हमने पिटाई देखी. This is only because of the geopolitical issues which are going on between. It is not between the Ukraine and Russia, but more of the power tussle between the US and the Russia, जहाँ पे ये साफ दिखाई दे रहा है टू मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑडियंस. एशियन मार्केट्स की हम बात करें तो एशियन मार्केट्स आर ट्रेडिंग नेगेटिव. अर्ली मॉर्निंग तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, अब थोड़ा थोड़ा रिकवरी दिखा रहे हैं जैसे जैसे डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स आर ट्रेडिंग पॉजिटिव. एसजीएक्स निफ्टी करीबन 30-35 पॉइंट नेगेटिव दिखा रहा था अर्ली मॉर्निंग, बट नाउ दे हैव रिकवर्ड. इट्स क्वार्टर पास्ट 8, तो करीबन अब 15-20 पॉइंट्स नेगेटिव दिखा रहा है. तो एक स्टेबल या हल्का सा नेगेटिव ओपनिंग टिक दिखा सकता है, बट वहाँ से हम फिर से न्यूज़ के ऊपर डिपेंड रहेंगे कि किस तरीके से आता है इन द ग्लोबल मार्केट. ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड में थोड़ी सी और गिरावट आई है, $92.6 पर बैरल पे आया है बिकॉज ऑफ दी पॉसिबली यूएस ईरान न्यूक्लियर डील विच इज़ नियरिंग द कंक्लूजन. ये मीडिया रिपोर्ट से आ रहा है, तो पॉसिबली इसके वजह से अगर ये डील फाइनलाइज होती है तो एक बहुत अच्छा एक जो सप्लाई जो शॉर्टेज होती है वो ईरान से अगर आना शुरू हो जाए ऑन द क्रूड फ्रंट, सो इट विल हेल्प द क्रूड ऑयल प्राइसेस टू कम डाउन. गोल्ड की बात करें तो गोल्ड एक अच्छी खासी तेज़ी दिखा रहा है. सो इट इज़ नियरिंग ऑलमोस्ट $1900 पर आउंस. मुझे लगता है यहाँ पे अभी भी स्ट्रेंथ बनी रहेगी एटलीस्ट टिल $1920-1925 पर आउंस. तो यहाँ पे आपको नज़र रखनी चाहिए. हम 1750 से लेके 1800 में भी हमने कहा, और 1800 के ऊपर तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस था हमें कि गोल्ड आपको बने रहना चाहिए. एंड इंक्लूडिंग आई वुड से सिल्वर फॉर दिस ईयर. दिस इज़ अ वोलेटाइल ईयर जहाँ पे आपको पोर्टफोलियो हैच करके चलना चाहिए. वो उस पर भी मैं आऊँगा थोड़ी देर में. रुपी की बात करें तो रुपी इज़ ट्रेडिंग फ्लैट ऑलमोस्ट 75-11 के आसपास ट्रेड कर रहा है. कल एफ ने फिर से बिकवाली करी करीबन 1242 करोड़ की. डीआई ने खरीदारी की है 901 करोड़ की. 10 ईयर जीसेक वो ट्रेडिंग फ्लैट, तो वहाँ पे कोई ज़्यादा एक्शन था नहीं. 6.674 पे ट्रेड हुआ है. निफ्टी एक ब्रॉड रेंज फिर से कायम है. 17,000 ऑन द डाउन साइड एंड ऑन द अपसाइड इज 17,450. कल हमने देखा हम रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि हम जितना हो सके ऑयल, क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी के ऊपर हम कम कर सकें. तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन एक स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने टू बूस्ट द ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड स्टेप. देखते हैं किस तरीके से द कॉर्पोरेट्स कम फॉरवर्ड एंड टेक दिस इनिशिएटिव इन देयर सेटअप. जैसे मैंने कहा कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज बने हुए हैं, तो बाइडन ने भी कल, प्रेसिडेंट बाइडन ने कहा कि रशिया इन्वेड करेगा यूक्रेन को, विच इज़ मोर और लेस एमिनेंट. तो ये एक स्टेटमेंट्स की वजह से है ना, इक्विटी मार्केट्स इज काइंड ऑफ वेरी वेरी वोलेटाइल. और हर स्टेटमेंट पे रशिया उसको डिनाई करता है, एंड देन नाटो और statements coming from the US stating that कि रशिया will invade. तो ये इस statements की वजह से बहुत ज़्यादा volatility रही है in the equity market globally. तो अब स्टॉक्स पे बात करते हैं. मैं अभी ऐसा करूँगा, एक पोर्टफोलियो जैसे है ना, अगर आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, और मुझे लगता है कि अगर ये 4-5 स्टॉक्स अगर आप बने रहते हो, ऐसा पोर्टफोलियो बनाते हो जहाँ पे आपको एक मिक्स चाहिए. अगर मार्केट ख़राब होता है या मार्केट वोलेटाइल रहता है, तो ऐसा कौन से स्टॉक्स है जहाँ पे इम्पैक्ट इज़ मिनिमल और इट कुड डू वेल. सो फॉर एग्जांपल मैंने 4-5 स्टॉक्स लिए हैं और एक पोर्टफोलियो जैसा बनाया है. मैंने कहा कि सिर्फ 5 ऐसे आइडियाज़ देखे हैं
जहाँ पे आप लेके चल सकते हो, और एंड द वैल्यूएशंस लुक वेरी वेरी अट्रैक्टिव, स्टार्टिंग विथ हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये एक ऐसा डिफेंसिव आइटम है, डजेंट मैटर कि इकोनॉमी कैसी कर रही है, क्या कर रही है, it doesn't impact the FMCG sector. तो HUL is one of the stock which you can buy for अच्छी खासी टाइम करेक्शन एंड वैल्यू करेक्शन हुई है। वीकली चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट होना बाकी है, पेंडिंग है, बट मुझे लगता है डेली चार्ट्स पे इट इज़ द सेटअप इज़ क्वाइट गुड, एंड इट इज़ अवेलेबल एट अराउंड 2300 रुपीज़। तो एक बहुत ही अच्छा प्राइस कंफर्ट है, डाउन साइड बहुत लिमिटेड है, अपसाइड कुड बी गुड once the weekly charts becomes favorable. So HUL is one of the stock. TCS again no brainer, 4500 पे बायबैक आ रहा है, इट्स ट्रेडिंग एट अराउंड 3800 रुपीज़। तो एक अच्छा खासा अपसाइड है, डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड है, 100-200 रुपये का। अपसाइड इज ऑलमोस्ट 700-800 रुपीज़ ओवर द नेक्स्ट 3 months to 6 months। तो एक अच्छा खासा डिफेंसिव बेट है, एंड डाउन साइड आई फील इट्स मोर और लेस ज़ीरो अगर किसी का टाइम होराइजन 3 to 6 months का है। तीसरा स्टॉक हम कहते हैं कि फार्मा इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ डिफेंसिव स्टॉक, irrespective what happens globally in case of the economy. The pharma is the one of the sector along with the FMCG that does dip well along with the IT also. तो फार्मा में मुझे लगता है ऑरबिंदो, अगर मुझे एक स्टॉक लेना है तो ऑरबिंदो में भी अच्छी खासी करेक्शन हुई है, फ्रॉम 1000 ऑड लेवल से ये नीचे ऑलमोस्ट 700 के नीचे आया है। प्राइस मतलब बेस बिल्डिंग मोरलेस ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पे मुझे लगता है प्राइस कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। धीरे धीरे पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहा है ऑन अ डेली चार्ट्स, वीकली चार्ट से जैसे ही पॉजिटिव ट्रेंड दिखाएगा और एक बार ये 730-740 के ऊपर शुरू हो जाए और एक मेजर रेजिस्टेंस एट अराउंड 760-65 उसको निकालता है, then it could go up to 850-900 rupees and eventually 1000 rupees over the period of let's say almost a year and a half। तो ये तीसरा स्टॉक रहेगा। चौथा मेरा स्टॉक रहेगा वो होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़। मुझे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कंफर्ट है, एक अच्छी खासी टाइम करेक्शन के बाद, एक अच्छा खासा प्राइस करेक्शन के बाद मुझे लगता है यहाँ पे डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड है, और जिस तरीके से ओपनिंग अप थीम चल रही है तो इनके रिलायंस रिटेल का बिजनेस अच्छा कर रहा है। टेलीकॉम की हम बात करें तो 5G ऑक्शन होने वाले हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल में, तो वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है। और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये एक अच्छे प्राइस और टाइम करेक्शन के बाद एक अच्छे प्राइस लेवल पे भी अवेलेबल है एट अराउंड 2400 के रेंज में। अगर आपको मिलता है, हर गिरावट पे आपको लेना चाहिए मेरे ख्याल से 2600-2700 ओवर द नेक्स्ट 6 to 12 months, कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। तो एक अच्छा खासा परसेंटेज अप्रीसिएशन आपको मिल सकता है। ये चौथा स्टॉक होगा। पांचवा मेरा है गोल्ड में भी मैं कहता हूँ कि अभी नहीं, not at 1900 but I feel on the correction maybe at around 1860। और अगर बहुत तेज़ गिरावट आई, एक सपोज करो एक रेजोल्यूशन आ जाता है US रशिया के बीच में, तो गोल्ड ऐसा होगा वो इमीडिएटली इम्पैक्ट करेगा ऑन द डाउन साइड। सो एट अराउंड 1840 से लेके 1830 से लेके 1860 के रेंज में धीरे धीरे आप मेरे ख्याल से गोल्ड ETF ले लो, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ले लो, गोल्ड बीज ले लो, जैसे आपका कंफर्ट है। ये एक आप 10-15% अगर आप होल्ड करते हो अपने पोर्टफोलियो में फॉर दिस ईयर, इट कुड बी अ मिक्स ऑफ सिल्वर एज वेल विच यू कैन लुक एट। सो ये ऐसे 5-6 स्टॉक एंड कमोडिटी इंक्लूडिंग एक ऐसा बना सकते हो। मेरे ख्याल से अगर ये 5 होल्ड करोगे, मुझे नहीं लगता आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिलेगा अगर आपका टाइम होराइजन टिल दिसंबर का है। एंड आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि ये आपके 5 जो पोर्टफोलियो ये स्टॉक्स अगर होल्ड करते हो तो आपको डबल डिजिट मिलेगा। I won't say it could give around 25-30%, but डबल डिजिट मिलना क्वाइट पॉसिबल है इस 5 स्टॉक्स में, और कमोडिटी इंक्लूडिंग कमोडिटी। सो ये कुछ स्टॉक्स और सेक्टर्स हैं जहां पे आपको फोकस करना चाहिए इस वॉलेटाइल और ख़राब मार्केट में। अगर टाइम करेक्शन होता है, जैसे मैं कहूँगा कि 16,800 एक बहुत क्रिटिकल है, उसके नीचे अगर जाता है तो 16,400 16,200 हो सकता है, प्रोवाइडेड मतलब अगर कोई ख़राब न्यूज़ आए तो ही हो सकता है। बट जिस तरीके से हमने 16,800 को कई बार हमने एक अच्छा खासा सपोर्ट बन के वहाँ से हमने बाउंस बैक किया है, तो इट्स मोर ऑफ अ टाइम करेक्शन एंड वॉलेटिलिटी इज
इज़ बाउंड टू स्टे हियर। तो आप ये देख के चल सकते हो। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई सजेशंस कोई फीडबैक है तो प्लीज़ मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू लिसन टू दोज थिंग्स। थैंक यू सो मच।